हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रिंस कॉमिक्स की चौथी कॉमिक्स 23 जून प्रोडक्शन का वॉइस ओवर। तो दोस्तों, आपको ये वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट में बताएं। फ्रेंड्स, आपको किसी और कॉमिक्स का वॉइस ओवर देखना है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुपर मॉडल रोहित रंजन एक लंबे समय के बाद फुर्सत से बैठा था। आखिर कब तक मैं इन छोटे मोटे कमर्शियल एड्स और टीवी सीरियल्स में काम करता रहूंगा। मुझे जल्द ही कोई बड़े बजट की फिल्म पकड़नी होगी। तभी उसका खास नौकर सुलेमान रोज की डाक लिए अंदर दाखिल हुआ। यह उसका डेली रूटीन था, शाम की इवनिंग टी के साथ अपने प्रशंसकों की डाक देखना। साहब, अब की बार तो पूरे हफ्ते की डाक जमा हो गई। रोहित को शाम की चाय और डाक सर्व करने के बाद सुलेमान वापस किचन में चला गया। अरे, अचानक एक लिफाफा देखकर रोहित की आंखें खुशी से चमक उठी। यह तो 23 जून प्रोडक्शन हवालों का ऑफर लेटर लगता है। उत्तेजनावश उसने तुरंत ही वह लिफाफा फाड़ डाला, पर एनवलप से निकले उस पत्र पर नजर पड़ते ही रोहित अचंभित रह गया। यह क्या मजाक है? ब्लैंक लेटर? अभी रोहित एक आश्चर्य से बाहर भी नहीं निकल पाया था। एक और आश्चर्य ने उसे आ घेरा। अब पत्र पर हो यह कैसे शब्द प्रकट हो रहे हैं? एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। 23 जून प्रोडक्शन हाउस में आपका स्वागत है। हम सुपर नेचुरल थीम्स पर फिल्में बनाते हैं। आप चले आइए जून के इस झुलसाने वाले महीने से दांत किटकिटाने वाली ठंडी बर्फानी हवाओं में। अगर आप 23 जून की सुबह सबसे पहले हमारे प्रोडक्शन हाउस पहुंच गए तो आप ही होंगे हमारी अगली फिल्म के सुपर हीरो। सो जस्ट मेक अ फास्ट मूव एंड कम सून। 23 जून प्रोडक्शन कॉन्फिडेंशियल। पत्र पढ़कर रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। वाह, क्या बात है! ठीक वैसा ही जैसा सुना था। अपने नाम की तरह ही अद्भुत है 23 जून प्रोडक्शन हाउस। इन लोगों ने यह लेटर जरूर इनविजिबल इंक से लिखा था, जो हवा के संपर्क में आने के कुछ क्षण बाद दिखाई देती है। अपने कुछ आर्टिस्ट मित्रों से रोहित 23 जून प्रोडक्शन हाउस के बारे में सुन चुका था। आज 21 जून है, अभी पूरा एक दिन है मेरे पास। मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। रोहित इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूर्ण रूप से जाने का निर्णय ले लिया। सुलेमान, जॉर्ज से कहना मेरे अगले 3 दिन के सभी अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर दे। जी जी साहब। अगली सुबह वह एयरपोर्ट पर था। एक्सक्यूज मी मिस, जामनगर के लिए सबसे पहली फ़्लाइट कितनी देर बाद है? सर, फ्लाइट तो अभी आधे घंटे बाद की है, बट आई एम सॉरी सर। कल रात जामनगर में आए ज़बरदस्त बर्फानी तूफान के कारण सारी फ़्लाइट्स रद्द कर दी गई। ओह हाँ, मगर आप एक रास्ता है सर। अगर आप चाहें तो जामनगर जामपीठ की फ़्लाइट ले लें। वहाँ से आप रोड द्वारा आसानी से 3-4 घंटे में जामनगर पहुँच सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। फिर तो आप कृपया मुझे जामपीठ का ही टिकट दे दीजिए। मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। श्योर सर। कुछ ही देर बाद वह जामपीठ की ओर उड़ा चला जा रहा था। 2.5 घंटे में जामपीठ, 4 घंटे में जामनगर, फिर टैक्सी। नॉट बैड। ठीक 2.5 घंटे बाद जामपीठ की धरती को छुआ था रोहित रंजन के कदमों ने। लिमिटेड लगेज होने के कारण चेकिंग लाउंज से थैंक्स, यू मे गो नाउ। वेटिंग हॉल कम कैफेटेरिया तक आने में उसे बिल्कुल समय नहीं लगा। मे आई हेल्प यू सर? जी हाँ बिल्कुल, बस एक कप कॉफ़ी का बड़ा प्याला। जामनगर में आए बर्फानी तूफान का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ भी पड़ा है। बहुत ठंड है यहाँ भी। कॉफ़ी पीकर वह वापस एग्जिट एरिया में आया। उसने अपने नाम की तख्ती पकड़े एक व्यक्ति को स्वागत करने वालों की लाइन में खड़े पाया। ओह, जरूर वही होगा। अरे, इस तरफ आओ। आई एम रोहित रंजन। ओह, यू आर वेलकम सर। दरअसल यह व्यक्ति एक ट्रैवल एजेंट था, जिसके द्वारा रोहित ने आगे की यात्रा के लिए एक टूरिस्ट बस का टिकट बुक किया था। ये रहा आपका टिकट, और वो रही आपकी बस जाने के लिए एकदम तैयार। गुड, बस सिर्फ आप ही की प्रतीक्षा थी। हैव अ नाइस ट्रिप सर। थैंक्स। जामनगर की तरह जामपीठ भी अनेकों पर्यटक स्थलों और अपने सुंदर दृश्यों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। यहाँ के मनमोहक दृश्य देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से जामनगर की ओर बढ़ती तेज रफ्तार वॉल्वो अचानक बुरी तरह से डगमगाई। आई उफ फट! अभी ड्राइवर बस को कंट्रोल भी नहीं कर पाया था कि सामने से आते ट्रक को देखकर उसके होश उड़ गए। ओ माय गॉड! लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसका पैर पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर दबता चला गया। ब्रेक लगने की तेज आवाज के साथ डावाडोल हुई बस
ट्रक के एकदम पास जाकर रुक गई। जब तक ट्रक का ड्राइवर भी सारा माजरा समझ ट्रक रोक चुका था, एक बड़ा हादसा टला था। मेरा तो जैसे हार्ट फेल ही हो गया था। बाप रे! ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। विश्वास नहीं होता भाई, बाल बाल बचे हम लोग। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ कुछ दूसरे टूरिस्ट भी बस से नीचे उतर आए थे। ओह, आप लोग प्लीज़ बस में ही बैठिए। हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ अक्सर बर्फानी चीते व दूसरे खुखार जानवर आ जाते हैं, और वैसे भी हमें टायर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ड्राइवर की बात का असर पर्यटकों पर तुरंत ही हुआ था। और कोई खतरनाक बर्फीला जानवर आया तो बस के भीतर से ही उसकी फ़ोटो खींच लूँगा। रोहित को जान बच जाने की खुशी से ज़्यादा देर हो जाने का दुख था। डैम इट! ये 1 घंटा बेवजह खराब हो गया। इधर ड्राइवर कंडक्टर ने बड़ी तेजी से स्टेपनी चेंज की। हे भगवान, अब की बार ठीक ठाक पहुंचा देना। और अब की बार सचमुच ही उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जामनगर की सीमा में प्रवेश कर गई बस। जामनगर की सुंदरता ने हर एक के मन को मोह लिया था। हर कोई सब कुछ भूलकर प्रकृति के इन सुंदर दृश्यों में खो जाना चाहता था। ऐसी सुंदर जगह तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जैसा सुना था वैसा ही पाया। वाह, शानदार, बहुत ही शानदार। पर प्रकृति की यह सुंदरता भी रोहित को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल रही। बस से उतरकर वह सीधा टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गया। मुझे बैदनी बुग्याल जाना है। बैदनी बुग्याल? नहीं साहब। बैदनी बुग्याल चलोगे क्या? नो सर। साहब, मौसम बहुत ख़राब है, रात भी बर्फानी तूफान आया था, हम नहीं जा सकते। जब काफ़ी देर बाद भी कोई जाने को तैयार ना हुआ तो रोहित ने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, आखिर तुम लोगों में से कोई जाना क्यों नहीं चाहता? क्या बैदनी बुग्याल यहाँ से बहुत दूर है? सर, बात यह है कि बैदनी बुग्याल उस बड़े पहाड़ के दूसरी ओर स्थित है, और दूसरी ओर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, बल्कि पहाड़ को काटकर एक टनल बनाई गई है। वहाँ जाने का वही एकमात्र रास्ता है, और इस मौसम में टनल का दूसरा छोर बर्फ़ गिरने के कारण अक्सर बंद हो जाता है। इसलिए सर, कोई जाना नहीं चाहता। उस टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर रोहित बुरी तरह से निराश हुआ था कि तभी, आपको बैदनी बुग्याल जाना है साहब? आइए, मैं ले चलूँगा आपको बैदनी बुग्याल। ओह, सच में चलोगे तुम? जी हाँ साहब, सच में। वैसे आपको बैदनी बुग्याल में जाना कहाँ है? मुझे 23 जून प्रोडक्शन हाउस के स्टूडियो जाना है। क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? बिल्कुल जानता हूँ साहब, और मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको 23 जून प्रोडक्शन हाउस जाना है। ओह, तुम्हें कैसे पता था? अरे साहब, मैं वर्षों से वहाँ लोगों को ले जा रहा हूँ। इस ठंडे मौसम में आप जैसा सुंदर व्यक्ति आखिर और कहाँ जा सकता है? ठहरो, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। ओह, लेकिन क्यों? क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज भी तेज हवा के साथ भारी मात्रा में बर्फ गिरने की संभावना है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे बर्फानी तूफान में फंसकर कोई भी अपनी जान गंवाए। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। सॉरी मिस्टर, मजबूरी है, हमें ऊपर से सख्त आदेश हैं। व्हाट द हेल! इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के आगे उनका कोई तर्क नहीं चला, और विवश हो उनके वापस मुड़ना पड़ा। अब तो साहब एक ही रास्ता है बैदनी बुग्याल जाने का, पर है बड़ा खतरनाक व रहस्यमयी। वह देखिए साहब, वह कच्ची व तंग सड़क। जब यह टनल नहीं था तो सब लोग इसी रास्ते से पूरा पहाड़ घूमकर जाते थे। कई घंटे लग जाते थे, पर अब कोई नहीं जाता, क्योंकि लोगों का मानना है कि जंगली जानवरों के अलावा वहाँ अक्सर भटकती आत्माएं भी दिखती है। व्हाट नॉनसेंस! हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे। और अब टैक्सी ढलान नुमा कच्ची सड़क वो बल खाते पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। मुझे नहीं लगता मेरे अलावा भी कोई आया होगा। अगर ऐसा हुआ तो चांस पक्का है। आप भूत प्रेतों या दुष्ट आत्माओं में विश्वास करते हैं साहब? क्या बकवास है। देखो, मैं कोई डरपोक व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों से डर जाऊँगा। बस तुम जल्दी से मुझे प्रोडक्शन हाउस पहुँचा दो। अगर मैं समय पर वहाँ पहुँच गया, तुम एक अच्छे इनाम के हकदार बन जाओगे। साहब, मुझे इनाम का लालच नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कहीं आप आत्मा वात्मा दिख गई तो आप डर तो नहीं जाओगे। ये सब छोड़ो और सड़क पर ध्यान दो। रास्ता सचमुच बहुत तंग है। आप चिंता ना करें साहब, अब ये टैक्सी सीधे प्रोडक्शन हाउस जाकर ही रुकेगी। मैं वर्षों से वहाँ लोगों को ले जा रहा हूँ। जैसे ही टैक्सी ने एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ काटा, ओह नो, रुको! मैंने कहा था ना साहब, अब ये टैक्सी नहीं रुकेगी। उफ! रोहित को पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी शैतानी जाल में फंस गया था। गाड़ी रोको! मैंने कहा गाड़ी रोको! और अगले पल जो हुआ उसकी तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी रोहित ने। टैक्सी ड्राइवर यानी सरदार जी धुएं में परिवर्तित हो गए थे। इस घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था रोहित पर।
कुछ देर बाद टैक्सी की रफ्तार कम हुई और वह रेंगती हुई रस्सी से बने पुल के पास रुक गई। और पुल के उस पार था 23rd प्रोडक्शन हाउस। मुबारक हो, इस साल तुम चुन लिए गए। वेलकम इन 23rd जून प्रोडक्शन। अगली सुबह पेट्रोलिंग करती पुलिस जीप के टायरों में ब्रेक लगने की कर्कश आवाज से गूंज उठा वो पूरा दर्रा। प्रोडक्शन हाउस के खंडहरों के बाहर आके रुकी थी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की टीम। ओह नो, फिर चूक हो गई रामलाल। तुरंत ही टैक्सी के पास पहुंचा इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। सर सर सर, ये तो वही है सर, कल वाला नौजवान। हाँ, और टैक्सी भी, जिसे कल हम पहचान नहीं पाए थे। तुम लाश को मॉर्चरी और टैक्सी को थाने भेजने का प्रबंध करो। मैं मीडिया को इस हादसे की खबर देता हूँ। यस सर। अगले दिन प्रिंट मीडिया ने विस्तार से इस खबर को छापा। खबर नजर 23rd जून प्रोडक्शन हाउस के खंडहरों के बाहर फिर मिली टैक्सी में लाश, मरने वाला सुपर मॉडल रोहित। द टाइम्स 23rd जून से कुछ दिन पहले हर वर्ष थाने से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है प्रोडक्शन हाउस की टैक्सी। व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड 23rd जून हाउस? समाचार केसरी, क्या है 23rd जून का रहस्य? 23 वर्ष पहले 23 जून को एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान रहस्यमय ढंग से जल गया था पूरा यूनिट। उस साल के बाद हर साल 23 जून को टैक्सी में मिलती है एक लाश। काश रोहित ने अपने दोस्तों से प्रोडक्शन हाउस के जलने की पूरी कहानी सुनी होती, तो शायद टैक्सी में इस साल उसकी लाश ना होती। समाप्त।